ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी और पवित्रोपना एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व। हमारे हिंदू समाज में बेटे का होना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने पिता और माता की देखभाल करता है। यहाँ तक कि श्राद्ध अर्थात पूर्वजों का संस्कार भी केवल पुरुष का संतान द्वारा ही किया जाता है, ताकि अपने मृत पूर्वजों को शांति प्रदान की जा सके। हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली 26 एकादशियों में से प्रत्येक का अपना विशेष महत्व होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी में निसंतान दंपति को पुत्र संतान प्रदान करने की शक्ति होती है। केवल 2 एकादशियां ही ऐसी होती हैं जो पुत्र प्रदान करने वाली हैं, जिनमें से एक पौष पुत्रदा एकादशी है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में वर्णित है। यहाँ भगवान कृष्ण ने स्वयं इस पवित्र व्रत को करने के अनुष्ठानों और लाभों के बारे में बताया गया है। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के अलावा विष्णु भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। सभी एकादशियों की तरह श्रावण पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। यह दिन विशेष रूप से वैष्णवों के लिए शुभ होता है, जो भगवान विष्णु के अनुयायी हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले एकादशी की कथा सुनाइए। कृपया उसका नाम तथा उससे संबंधित अनुष्ठान भी बताइए। महाप्रतापी भगवान मधुसूदन ने कहा, हे राजन, अब मैं शांत होकर आपसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिस पर महिजीत नाम का एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। यद्यपि वह पुण्यात्मा था, फिर भी वह संतानहीन था। वह सदैव चिंता में रहता था, क्योंकि वह मानता था कि उसका शासन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बिना संतान वाला व्यक्ति इस लोक में या परलोक में सुख नहीं पा सकता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। जैसे जैसे राजा की उम्र बढ़ती गई, उम्र के साथ साथ राजा का दुख भी बढ़ता गया। एक दिन उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से अन्याय पूर्वक धन कभी एकत्रित नहीं किया। मैंने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों का धन नहीं छीना, न ही किसी की विरासत छीनी। मैंने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पाला है और अन्याय करने वालों को अपने ही सगे संबंधियों के समान दंड दिया है। मैंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मैंने सभी को समान माना है। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी इस समय मुझे महान दुख हो रहा है। मैं अपने दुख का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा महिजीत के मंत्री और सलाहकार सलाह लेने के लिए जंगल में चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक महान ऋषि और बुद्धिमान लोगों से हुई। उनमें से एक थे आदरणीय ऋषि लोमश, जो धर्म और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सभा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपना स्थान ग्रहण किया। वे कहने लगे, हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। कृपया हमारी दुर्दशा पर प्रकाश डालिए। ऋषि लोमश ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों, आपकी विनम्रता और सदाचार मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। अब मुझे अपने आगमन का कारण बताओ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा, क्योंकि हमारे शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषि के ये शब्द सुनकर पुरुष इस आश्वासन के साथ मुस्कुराए कि आज हमें कोई समाधान अवश्य ही मिल जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं।
हम राजा महीजीत की प्रजा हैं, जिनकी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण वे अंदर से बहुत दुखी हैं और उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। उनके संतानहीन होने का कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद हमें विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द ही समाधान हो जाएगा। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के उपाय के बारे में बताइए। उनकी बातें सुनकर ऋषि लोमस ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पिछले जन्मों पर विचार करने लगे। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यही राजा बहुत दरिद्र था और पाप कर्मों में लिप्त था। वह गांव-गांव घूमता रहता था, लोगों को हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। पिछले दिन कुछ न खाने के कारण वह बहुत भूखा था। उसी समय वहां एक प्यासी गर्भवती गाय भी पानी पी रही थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को धक्का दे दिया। उसके इस निर्दयी कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया और यही पाप उसके वर्तमान के दुख का कारण है। उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया था, इसीलिए उसका जन्म राजघराने में हुआ और वह राजा बना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति दिलाने का उपाय होगा। यदि तुम सब लोग यह व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य राजा को दे दो, तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लोमस ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर मंत्रियों और समस्त प्रजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और व्रत का फल राजा महीजीत को प्रदान किया। फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, हे राजन, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो लोग बहुमूल्य रत्न जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब श्रवण करते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कहानी। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं की सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां के फल फूल, समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिसे वह वैसा प्रसन्न हो। इस वैश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी का भी त्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करता। करने में यही मस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया, किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया, रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया।
जब अजामिल ने संतों के सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आपका ही घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों में खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संतजन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया, महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर के चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु उसके सिर पर आ पहुंची। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यम के दूत आ गए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसे सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों में जिन कर्मों का विधान बताया गया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया गया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्रास प्रयास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने ही समय में इस पापी ने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति उदय हो गई। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ।
मैं पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल को कलंकित का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी पापी निर्लज को नष्ट करने वाला तथा भगवान कहाँ का परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस समय देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय ले लिया। अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि के विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ लिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति के निवास पर वैकुंठ को चले गए। जय श्री हरि।